जब कोई अतिथि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के घर आते थे तो कभी कभी अपने हाथों से सहयोगी द्वारा साथ में मिलकर खाना पकाते थे और एक बार अपने कम्बल रजाई को अतिथि को देकर रात भर जगते रहे। आइए इस छोटी सी कहानी को जानते हैं। ये कहानी को जानकर हर एक इंसान को गर्व महसूस होगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 30 अक्टूबर 1944 का दिन था। उस दिन बाबा साहेब ने केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री और कुछ दूसरे अधिकारियों को लंच दोपहर खाने पर बुलाया था। युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री उसी दिन फ्रंटियर मेल से दिल्ली पहुंचा था। बाबा साहेब ने खाने पीने की व्यवस्था करने वाले अपने व्यक्तिगत सचिव श्री मोदी को बुलाया। उन्हें गोल मार्केट से सब्जियां लाने की आदेश दिया। सब सामान आ जाने पर बाबा साहेब किचन में आए। लेखक, मोदी, रसोइया और चौकीदार मसाले को पीसकर और सब्जी आदि को काट कर और साफ कर खाना बनाने की तैयारी करने लगे। एक के बाद एक सभी सब्जियों को बाबा साहेब ने स्वयं तैयार किया। मसालों का मिश्रण ऐसा था कि उसकी खुशबू उन सभी को आकर्षित कर रही थी। इसी बीच स्टेटसमैन के पत्र प्रतिनिधि श्री कृष्णा भी आ गए। बाबा साहेब ने उन्हें किचन रसोई में ही बुला लिया। वो बाबा साहेब को रसियों के रूप में किचन में देखकर जोर से हंसे और कहने लगे कि देश के शासन को सफलता के साथ संभालने के बाद अब किचन को भी संभाल रहे थे। बाबा साहेब ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, श्री कृष्णा, जानते हो, इस पकवान को मैंने अपनी दिवंगत पत्नी रामो से सीखा है। वो स्वादिष्ट भोजन बनाने में सिद्धहस्ती थी। तभी उन्होंने श्री कृष्णा को भी नारियल की चटनी पीसने को दे दी। उन्होंने भी खुशी के साथ चटनी पीसी। उसे चखकर बोले, डॉक्टर, इस चटनी में मसालों का मिश्रण इतना अच्छा है कि यह एकदम स्वादिष्ट बन गई है। इस पकवान में भी आप बहुत प्रवीण हैं। दोपहर के खाने पर तत्कालीन वित्त मंत्री, अंग्रेज और 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी आए थे। सभी भोजन करने के बाद खाना बनाने वाले की प्रशंसा कर रहे थे। उनके बातों के बीच में बाबा साहेब ने बताया कि उस दिन के खाना बनाने वाले वो स्वयं ही थे। उस बात को सुनकर और बाबा साहेब के रसोइया बनने की बात पर खूब हंस हंसकर तालियां बजाई और बाबा साहेब की बहुत ही तारीफ किए। बाबा साहेब का जीवन खासकर अध्ययनशील था। वो अपना एक क्षण भी इधर उधर नष्ट नहीं करते थे। अध्ययन का अभिप्राय भी विशेष था। वो किसी पुस्तक को सरसरी निगाह से देखकर ही उसके निष्कर्ष को जान लेते थे। कुछ को इधर उधर पढ़कर समझ लेते थे। कुछ विशिष्ट पुस्तक ही होती थी जिनकी विषय गंभीरता को जानकर अध्ययन करते थे, यानी मन योग से पढ़ते थे। वो प्राय कहते भी थे कि कुछ पुस्तकें देखी जाती है, कुछ पढ़ी जाती है और कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जिनका अध्ययन किया जाता है। स्व अध्याय उनका मानसिक व्यसन था। तभी तो वो कहते थे, क्या एशिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान के एवरेस्ट पर चढ़ा हो? वो कोई नहीं, खुद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक बात और भी बाबा साहेब की विशेषता थी। इतने अध्ययन में मग्न रहते हुए भी वो अतिथियों का सही सत्कार करते थे। अगर कोई मेहमान उनके घर में आते थे तो वो स्वयं उनका बहुत ख्याल रखते थे। नौकरों के द्वारा देखभाल करने के बाद भी वो स्वयं अतिथियों की सारी सुविधाओं की व्यवस्था कराते थे। 22 दिसंबर 1944 की घटना है कि मद्रास और बम्बई से कुछ लोग आए हुए थे। सर्दी काफी बढ़ रही थी। अपने यहाँ की समान जलवायु के कारण वो गर्म कपड़े नहीं लाए थे। उनके पास गर्म कपड़ों की कमी नहीं थी। वो अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आकर अतिथियों को देखने गए। देखा कि अतिथियों लोग सर्दी से कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी रजाई और कंबल लाकर उन्हें दी। बाबा साहेब स्वयं हीटर के ताप से ही बैठकर रात भर अध्ययन करते रहे। वो अपने अतिथियों के स्वागत सत्कार का इतना ध्यान रखते थे। उनका आदर करना और उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करना अपना अहोभाग्य समझते थे। मद्रास और बम्बई के अतिथिगण बाबा साहेब के अतिथियों और सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुए।
ऐसे थे हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना महान इंसान होते हुए भी उन्होंने छोटे से छोटे कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे और अतिथियों का और गरीब पीड़ित शोषितों का बहुत ही ख्याल अच्छी तरह से रखते थे। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।